रेडियो खोल लो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। अखबार खोल लो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट से सख्त नसीहत मिली है, तो क्या अब भ्रष्ट मंत्री को केजरीवाल हटा पाएंगे? ममता दीदी से कुछ सीख ले पाएंगे केजरीवाल? क्या अब केजरीवाल को शर्माएगी? कट्टर ईमानदार को शर्माएगी? केजरीवाल की नजरों में देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता, यूं कहे तो कट्टर ईमानदार खुद केजरीवाल को अब तो हाईकोर्ट ने भी नसीहत दे दी है भ्रष्टाचार मामले में। लेकिन केजरीवाल को शर्म कब आएगी ये पता नहीं। अब तो केजरीवाल को शर्म आ जानी चाहिए। दीदी को ही देखकर थोड़ा सा शर्मा जाते केजरीवाल, लेकिन नहीं, अभी तक अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को पद से बर्खास्त नहीं कर पाए हैं। दरअसल बात यह है कि जिस केंद्रीय एजेंसी पर लगातार विपक्ष हमलावर है, वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार को उजागर कर अरबों खरबों की संपत्ति बरामद कर रही है। देश के कई नेताओं की संपत्ति उजागर कर उनकी जब्ती कर चुकी ईडी से भले ही विपक्षी बौखलाए हों, लेकिन ईडी लगातार भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कस रही है, चाहे वो ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी हों या कट्टर ईमानदार केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन हों। अब जब ममता बनर्जी के मंत्री की करीबी अर्पिता के घर से 50 करोड़ का कैश और 5 किलो सोना बरामद किया ईडी ने, तो फिर ममता ने चारों तरफ से हो रही उनकी सरकार की किरकिरी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया और पार्थ चटर्जी को न सिर्फ मंत्री पद से हटाया गया, बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चौतरफा आलोचना से बचने के लिए ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया, उससे तो ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी ने भी ईडी का लोहा मान लिया है कि कैसे उसने उनके मंत्री की पोल पट्टी खोल जनता के सामने बड़े भ्रष्टाचार का उजागर किया है। लेकिन कट्टर ईमानदार केजरीवाल इतने ढीठ हैं कि अभी तक उन्होंने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से भी नहीं हटाया है, जबकि पूरे देश में घूम घूम कर केजरीवाल ही ये कहते हैं कि जी मैंने तो अपने सारे उम्मीदवार की जांच करा रखी है जी, कोई भी दागी आपको मेरे पार्टी में नहीं मिलेगा जी। लेकिन पिछले महीने उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर करोड़ों का कैश बरामद हुआ था और सोने के सिक्के भी मिले थे। लेकिन विज्ञापन का कमाल है कि मेन स्ट्रीम ने बस खबर तक सीमित रखा। यही अगर कहीं यूपी या भाजपा शासित राज्यों की खबर होती तो दिन रात मीडिया इसे कवर करता, और पश्चिम बंगाल में भी मीडिया ने बेहतरीन काम किया है। अर्पिता को खूब नचाया स्क्रीन पर, और शायद यही वजह रही है कि ममता दीदी को झटपट पार्थ को पार्टी और मंत्री पद से हटाने का फैसला लेना पड़ा। अब अगर मीडिया ने सत्येंद्र जैन और उनके करीबी के यहाँ जो कैश मिला था, यानी कि उनकी जो पत्नी का नाम आ रहा है, इन सबको भी उसी तरीके से कवर करती जैसे पश्चिम बंगाल में कवर किया गया, तो शायद केजरीवाल को शर्म आ जाती या गुजरात चुनाव को ही देखते हुए वो फैसला ले ही लेते। लेकिन मेन स्ट्रीम ने तो विज्ञापन का चूरन चाट रखा और अब तो कोर्ट ने भी नसीहत दे दी है, तब भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आ रही है। एक तरफ करोड़ों का गबन कर बड़े बड़े भ्रष्टाचार में इनके नेता फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये पूरे देश में घूम घूम कर अपनी ईमानदारी का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ा अपवाद और क्या हो सकता है। हाईकोर्ट ने भी साफ साफ ये कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ये तय करना होगा कि भ्रष्टाचारी और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करने में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। भारत के संविधान की अखंडता को बनाए रखने में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो राज्य के हित में काम करें और ये विचार करें कि क्या कोई व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उन्हें मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करते समय मतदाताओं द्वारा उन पर किए गए विश्वास को बनाए रखेंगे। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट से नसीहत भी मिल गई है और वो तबला बजा रहे हैं, जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। यही केजरीवाल हैं। सत्ता में आने से पहले इनके पास भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की लिस्ट थी और अब इनके मंत्रिमंडल में भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट ईडी के पास है। शायद कुर्सी में ही कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत है, जो बैठता है वही भ्रष्ट हो जाता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने देखा वो चारों तरफ इतने होर्डिंग लगे पड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के, राहुल गांधी जी के,
पूरे देश में कहीं चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, होर्डिंग की होर्डिंग लगे पड़े हैं। कहां से आ रहा है जी इतना पैसा? टीवी खोलो, टीवी में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। रेडियो खोलो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। अखबार खोलो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं जी इतने पैसे? अखबार वाले बताते हैं 10,000 करोड़ रुपया खर्च